अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम में तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, अज़दाद के ताल्लुक़ से ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए बहुत ही मुफीद हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही मुफीद वीडियोज़ हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों अहबाब में या उस ग्रुप में जो उर्दू अनुवादक के लिए बनाए गए हों और उसमें आप जुड़े हों तो उसमें शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लफ्ज़ है हरारत। तो आपको बताना है कि हरारत की ज़िद क्या होगी। 5 सेकंड में आप बताएं। हरारत का माना होता है गर्मी, तो इसकी ज़िद होगी बरूदत। क्या होगी इसकी ज़िद दोस्तों? बरूदत होगी। बरूदत का माना होता है ठंडक के। अगला लफ्ज़ है युबूसत। क्या है दोस्तों? युबूसत। युबूसत की ज़िद क्या होगी? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। युबूसत का माना होता है सूखापन, तो इसकी ज़िद होगी रुतूबत। क्या होगी दोस्तों? रुतूबत होगी। रुतूबत का माना होता है गीलापन के। बात समझ में आ गई होगी। युबूसत का माना सूखापन और रुतूबत का माना गीलापन। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है बर्ग। क्या है दोस्तों? बर्ग। बर्ग की ज़िद क्या होगी? बर्ग का माना होता है पत्ता के और इसकी ज़िद होगी बार। क्या होगी दोस्तों? बर्ग की ज़िद बार। बार के माना होते हैं फल के। क्या होता है इसका माना दोस्तों? फल। तो बार की ज़िद बर्ग होगी। अगला लफ्ज़ है पस। अगला लफ्ज़ है पस। इसकी ज़िद क्या होगी? पस का माना होता है पीछे, तो इसकी ज़िद होगी पेश। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद पेश होगी। पेश का माना होता है आगे। क्या होता है दोस्तों? पेश का माना होता है आगे, तो इसकी ज़िद क्या होगी? पेश। और पेश की ज़िद पस होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है कुफ़्ल। कुफ़्ल की ज़िद क्या होगी? कुफ़्ल का माना होता है ताला। क्या होता है दोस्तों? ताला। तो कुफ़्ल का माना ताला, तो इसकी ज़िद होगी मिफ्ताह। मिफ्ताह के माना होते हैं कुंजी के। क्या होता है दोस्तों? मिफ्ताह का माना होता है कुंजी। मिफ्ताह का माना कुंजी, तो इसकी ज़िद होगी कुफ़्ल। अगला लफ्ज़ है रबीዕ। अगला लफ्ज़ है रबीዕ। रबीዕ की ज़िद क्या होगी? रबी का माना होता है मौसम बहार, तो इसकी ज़िद होगी खरीफ। क्या ज़िद होगी दोस्तों? खरीफ। खरीफ का माना होता है ख़ज़ां का मौसम, पतझड़ का मौसम। चलिए दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है रास्त। रास्त की ज़िद क्या होगी? रास्त का माना होता है दाहिना। रास्त का माना दाहिना होता है, तो इसकी ज़िद होगी चप। क्या होगी दोस्तों? उसकी ज़िद चप होगी। चप का माना होता है बाएं। एक लफ्ज़ और यहाँ है रास्त। रास्त का माना सच भी होता है। क्या होता है? सच भी होता है। तो ऐसी सूरत में रास्त की ज़िद होगी दरोग। क्या होगी दोस्तों? दरोग। दरोग के माना होते हैं झूठ के। तो रास्त अगर माने सच हो तो उसकी ज़िद दरोग होगी, और अगर उसके माना दाहिना हो तो उसकी ज़िद चप होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं।
अगला लफ्ज़ है कसात बाज़ारी। अगला लफ्ज़ है कसात बाज़ारी, इसकी ज़िद क्या होगी? 5 सेकंड में बताइए। कसात बाज़ारी का माना होता है मंदी के। क्या होता है दोस्तों? मंदी, यानी सामान का ख़रीदो फ़रोख्त बहुत कम होना या न होना, उसी को कसात बाज़ारी और दूसरे माना में मंदी कहते हैं। तो इसकी ज़िद होगी गरम बाज़ारी। क्या होगी दोस्तों? गरम बाज़ारी। गरम बाज़ारी का मतलब होता है अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त कसरत से होना, ज़्यादा होना, यानी मंदी से उभरने को गरम बाज़ारी कहते हैं। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं, शाम। शाम की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों शाम की ज़िद होगी सहर। क्या होगी दोस्तों? सहर होगी, सीन पर फतहे के साथ। शाम की ज़िद सहर होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। सहर का माना होता है भोर के। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है जुल्मत। जुल्मत की ज़िद क्या होगी? जुल्मत का माना होता है अंधेरा, तो इसकी ज़िद होगी नूर। नूर का माना होता है रोशनी, तो नूर की ज़िद जुल्मत और जुल्मत की ज़िद नूर होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है तामीर। तामीर की ज़िद क्या होगी? तामीर का माना होता है निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना, तो इसकी ज़िद होगी तखरीब। क्या होगी दोस्तों? तखरीब। तखरीब के माना होते हैं बिगाड़ने के, तो तामीर की ज़िद तखरीब और तखरीब की ज़िद तामीर होगी। तामीर के माना बनाना और तखरीब के मतलब बिगाड़ना होता है। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अमन। अगला लफ्ज़ है अमन। अमन की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों अमन की ज़िद क्या होगी? जंग। क्या होगी दोस्तों? अमन की ज़िद जंग होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है पज़मुर्दा। अगला लफ्ज़ है पज़मुर्दा। पज़मुर्दा की ज़िद क्या होगी? पज़मुर्दा का माना होता है कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ, तो इसकी ज़िद होगी शगुफ्ता। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद शगुफ्ता होगी। शगुफ्ता का माना होता है खिला हुआ। चलिए दोस्तों अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है मातहत। मातहत की ज़िद क्या होगी? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। मातहत का माना होता है जो हमारे अधीन हो, हमारे नीचे हो। हमारा तो ऐसे ही हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ माना होगा मातहत का अधीन, नीचे, जो नीचे हो, तो इसकी ज़िद होगी माफ़ौक। क्या होगी दोस्तों? माफ़ौक होगी। माफ़ौक का मतलब होता है जो ऊपर हो। चलिए बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है तरगीब। अगला लफ्ज़ है तरगीब, इसकी ज़िद क्या होगी? तरगीब का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आमादा करना, माइल करना, राग़िब करना, तो इसकी ज़िद होगी तरहीब। इसकी ज़िद होगी दोस्तों तरहीब। तरहीब के माना होते हैं खौफ दिलाने के। इसको मिसाल से यूँ समझिए, हम बोलते हैं कि नमाज़ पढ़ने से जन्नत मिलेगी, तो ये जुमला क्या हुआ? तरगीब हुआ, तरगीब दे रहे हैं। और अगर हम यूँ बोलें कि नमाज़ न पढ़ने से जहन्नम में जाओगे, तो ये तरहीब है, खौफ दिलाना हुआ। बात समझ में आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है बिदअत। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बिदअत। बिदअत की ज़िद क्या होगी? बिदअत का माना होता है नया काम। क्या होता है दोस्तों? नया काम। इसका शरई मतलब कुछ और होता है, तो इसकी ज़िद होगी
सुन्नत होगी। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद सुन्नत होगी। सुन्नत का मतलब होता है काबिल अमल हदीस। काबिल अमल हदीस को सुन्नत बोलते हैं। और बिदात यानी वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम के ज़माने में न हुआ हो, उसको बिदात बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है मुमकिन। मुमकिन की ज़िद क्या होगी? मुमकिन मतलब होता है इम्कान होना, मुमकिन होना यानी संभव होना। तो इसकी ज़िद होगी मुहाल। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद मुहाल होगी। मुहाल का मतलब होता है असंभव, जिसका होना संभव ना हो। और एक लफ्ज़ इसमें है मुमतना। क्या है दोस्तों? मुमतना। मुमतना। तो मुमतना का माना भी होता है मुहाल के यानी असंभव के। तो मुमकिन की ज़िद मुहाल भी होगी और लफ्ज़ मुमतना भी। बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है तकज़ीब। अगला लफ्ज़ है तकज़ीब। इसकी ज़िद क्या होगी? 5 सेकंड में जवाब दीजिए। तकज़ीब का मतलब होता है झुठलाना। क्या होता है दोस्तों? तकज़ीब का मतलब होता है झुठलाना। तो इसकी ज़िद होगी तस्दीक। तस्दीक का माना होता है किसी भी सच की तायीद करना। क्या होता है दोस्तों? सच की तायीद करना यानी पुष्टि करना। तो तकज़ीब की ज़िद क्या होगी दोस्तों? तस्दीक होगी। और तस्दीक की ज़िद तकज़ीब होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुत्तहिद। अगला लफ्ज़ है मुत्तहिद। मुत्तहिद की ज़िद क्या होगी? मुत्तहिद मतलब होता है एक होना। मुत्तहिद का मतलब होता है एक होना। तो इसकी ज़िद होगी मुंतशिर। क्या होगी दोस्तों? मुत्तहिद की ज़िद मुंतशिर होगी। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरना। वो शेर आप सुने होंगे, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो यहाँ सनात तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। मुत्तहिद पहले मिसरे में है और दूसरे मिसरे में मुंतशिर है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अक्सर। अगला लफ्ज़ है अक्सर। अक्सर की ज़िद क्या होगी? अक्सर का माना होता है अधिक यानी बहुत ज़्यादा। कसीर माना होता है ज़्यादा और अक्सर यानी बहुत ज़्यादा। तो इसकी ज़िद होगी अक़ल। क्या होगी ज़िद दोस्तों? अक़ल। अक़ल का माना होता है बहुत कम। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इख्फ़ा। अगला लफ्ज़ है इख्फ़ा। तो इख्फ़ा की ज़िद क्या होगी? इख्फ़ा का माना होता है दोस्तों छुपाना। इख्फ़ा का माना छुपाना होता है। तो इसकी ज़िद होगी इज़हार। क्या होगी दोस्तों? इसकी ज़िद इज़हार होगी। इज़हार का माना होता है ज़ाहिर करना। क्या होता है दोस्तों? इज़हार का माना होता है ज़ाहिर करना और इख्फ़ा का माना होता है छुपाना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है मुत्तफ़िक़। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुत्तफ़िक़। इसकी ज़िद क्या होगी? मुत्तफ़िक़ होना यानी किसी बात पर इत्तेफ़ाक हो जाना, एक हो जाना। इसी से है, इसी कबील से लफ्ज़ है इत्तेफ़ाक़ राय। जैसे बोलते हैं कि ये बिल इत्तेफ़ाक़ राय से पास हो गया, पास हो गया। तो इत्तेफ़ाक़ राय का मतलब क्या हुआ? सभी की एक राय से, इसमें इख्तिलाफ़ नहीं हो, कोई इख्तिलाफ़ नहीं। तो मुत्तफ़िक़ की ज़िद क्या होगी दोस्तों? मुख्तलिफ। क्या होगी दोस्तों? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ का माना होता है
अलग अलग। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग। और इसी से है इख्तिलाफ़ राय, यानी सबकी राय अलग अलग हो तो बोलते हैं इख्तिलाफ़ राय, और अगर सबकी राय एक हो तो बोलते हैं इत्तेफाक़ राय। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुतकल्लिम। मुतकल्लिम की ज़िद क्या होगी? मुतकल्लिम का माना होता है बात करने वाला, तो इसकी ज़िद होगी मुखातब। क्या होगी दोस्तों? मुखातब। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। मुखातब किसे कहते हैं? जो बात करने वाला है उसे मुतकल्लिम, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? हमारा मुखातब है। यहाँ तो पर ज़बर पढ़िएगा, ज़ेर नहीं। अगर आप पढ़ते हैं मुखातिब, जैसे हम आपसे मुखातिब हैं, तो मुखातिब और मुतकल्लिम का माना एक ही हो जाएगा, यानी खिताब करने वाला, बात करने वाला। बस यहाँ ध्यान देना है कि तो पर ज़बर है। मुतकल्लिम की ज़िद क्या होगी? मुखातब। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। कस्बी। कस्बी की ज़िद क्या होगी? कसबी। कसबी नहीं, कसबी। कसब उसी से बना है कसबी। तो कसब का माना होता है दोस्तों हासिल करना। कसब का माना होता है हासिल करना, तो इसकी ज़िद होगी वहबी। क्या होगी दोस्तों? वहबी। तो कसबी की ज़िद क्या होगी दोस्तों? वहबी। वहबी का माना होता है अता करदा, हिबा किया हुआ। इसको यूँ समझ सकते हैं कि नबूवत जो है वो वहबी है, कसबी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहे कितनी भी इबादत और रियाज़त कर लें, हम नबूवत के मर्तबे पर फ़ाइज़ नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि वो वहबी है। अल्लाह तबारक व तआला ये मनसब जिसे अता फरमा देता है वो उसे ही मिलता है। तो नबूवत वहबी है, कसबी है, कसबी नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। कसबी की ज़िद वहबी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। जन। जन की ज़िद क्या होगी? जन का माना होता है औरत के, तो इसकी ज़िद होगी मर्द। क्या होगी दोस्तों? मर्द। बाज़ किताब में हम देखे हैं कि जन की ज़िद लोग शौहर लिख देते हैं, हालांकि वो गलत है। जन का माना शौहर के उसी वक्त होगा, सॉरी, जन के माना बीवी के उसी वक्त होगा जब उस को इजाफ़त की सूरत में इस्तेमाल करें, जैसे कि जने उसकी औरत यानी उसकी बीवी, तब यहाँ उसकी ज़िद शौहर होगी। लेकिन मुतलक़न अगर जन बोला जाए तो उसकी ज़िद मर्द ही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बशीर। बशीर की ज़िद क्या होगी? बशीर का माना होता है खुशखबरी देने वाला, तो इसकी ज़िद होगी नज़ीर। नज़ीर के माना होते हैं डराने वाला। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। बशीर के माना खुशखबरी देने वाला और नज़ीर का मतलब डराने वाला। अगला लफ्ज़ है बाए। क्या है दोस्तों? बाए। अगला लफ्ज़ है बाए। बाए। बाए की ज़िद क्या होगी? बाए का माना होता है बेचने वाला। बाए का मतलब होता है बेचने वाला, तो इसकी ज़िद होगी मुश्तरी। मुश्तरी का माना होता है ख़रीदने वाला। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। बाए माना बेचने वाला और मुश्तरी मतलब होता है ख़रीदने वाला। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है उस्ताद। उस्ताद की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों उस्ताद की ज़िद होगी
शागिर्द। क्या होगी दोस्तों? उस्ताद की ज़िद होगी शागिर्द। बात समझ में आ गई? चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है उस्ताज, जाल के साथ। इसकी ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों उस्ताज की ज़िद होगी तिलमीज़। क्या होगी दोस्तों? तिलमीज़। तिलमीज़ का माना क्या होता है? तिलमीज़ का माना होता है शागिर्द के। देखिए वहाँ ऊपर में भी उस्ताद था, यहाँ भी ध्यान दीजिए उस्ताद यहाँ भी है, लेकिन ये फ़ारसी है तो उसकी ज़िद फ़ारसी में शागिर्द होगी। और यहाँ उस्ताज़ ये अरबी है तो उसकी ज़िद अरबी तिलमीज़ होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इज्तिमाई। इज्तिमाई की ज़िद क्या होगी? इज्तिमाई मतलब होता है इकट्ठा होकर। चंद चीज़ को एक जगह करने का नाम है इज्तिमा, इकट्ठा होना। और इज्तिमाई यानी इकट्ठा होने की सूरत में तो इसकी ज़िद होगी इनफिरादी। क्या होगी दोस्तों? इनफिरादी। इनफिरादी मतलब होता है फ़र्दन फ़र्दन, एक एक करके, जुदा जुदा हो करके। बात समझ में आ गई? चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अज़ीमत। तो अज़ीमत की ज़िद क्या होगी? अज़ीमत का मतलब होता है असले हुक्म पर अमल करना। असले हुक्म पर अमल करने को अज़ीमत कहते हैं। तो इसकी ज़िद होगी रुखसत। उसकी ज़िद क्या होगी दोस्तों? रुखसत। रुखसत के माना होते हैं छुट्टी के या छूट के। इस दोनों लफ्ज़ को आप यूँ समझिए कि रोज़ा रखना ये क्या है? फ़र्ज़ है दोस्तों, है ना, फ़र्ज़। लेकिन मुसाफिर के लिए छूट है, यानी रुखसत है, वो रख भी सकता है और नहीं रख सकता है। तो अगर वो रोज़ा रखता है तो वो अज़ीमत पर अमल कर रहा है कि असले हुक्म यही है, और अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो वो रुखसत पर अमल करता है। दोनों सूरत में वो गुनहगार नहीं होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अज़ीमत की ज़िद क्या होगी? रुखसत। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। शहीद। अगला लफ्ज़ है दोस्तों शहीद। इसकी ज़िद क्या होगी? शहीद का मतलब होता है जो सिपाही जंग में जाए और वहाँ मारा जाए तो उसे शहीद कहते हैं। तो इसकी ज़िद होगी गाज़ी। क्या होगी दोस्तों? गाज़ी। गाज़ी उस सिपाही को कहते हैं जो जंग में जाए और ज़िंदा वहाँ से वापस आए, फ़तह करके आए, तो उसे गाज़ी कहते हैं। तो शहीद की ज़िद क्या होगी दोस्तों? गाज़ी होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है तनकीस। क्या है दोस्तों? तनकीस। इसकी ज़िद क्या होगी? तनकीस का मतलब होता है कमी करना, नक्स निकालना। तो इसकी ज़िद होगी तफ़ज़ील। क्या होगी दोस्तों? तफ़ज़ील। तफ़ज़ील का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। तनकीस का मतलब कम करना और तफ़ज़ील मतलब होता है बढ़ावा देना, फ़जीलत देना। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों? तो तनकीस की ज़िद क्या होगी? तफ़ज़ील। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इदबार। इसकी ज़िद क्या होगी? इदबार का मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है दोस्तों? पीछे हटना। तो इसकी ज़िद होगी इक़दाम। दोस्तों इसकी ज़िद क्या होगी? इक़दाम। इक़दाम मतलब होता है पेश कदमी करना, कदम आगे बढ़ाना। तो इक़दाम की ज़िद क्या होगी दोस्तों? इदबार। और एक ज़िद इदबार की इक़बाल भी आती है। इक़बाल के माना भी होता है आगे बढ़ना। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है सुबह। सुबह की ज़िद क्या होगी? तो दोस्तों सुबह की ज़िद होगी मसा। क्या होगी दोस्तों? मसा। सुबह मसा बोलते हैं तो मसा के माना होते हैं शाम के। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों? चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं।
अगला लफ्ज़ है दोस्तों पेश कदमी करना। अगला लफ्ज़ है पेश कदमी करना, ये आखिरी लफ्ज़ है। पेश कदमी का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे कदम बढ़ाना। तो इसकी ज़िद होगी पसपा होना। क्या होगी दोस्तों? पसपा होना। पसपा होना का मतलब होता है पीछे हटना। तो पेश कदमी करना की ज़िद होगी पसपा होना। पसपा असल में है पसे पा। पसे पा यानी उल्टे पैर। पस मतलब पीछे होता है ना, तो पसे पा मतलब क्या होता है? उल्टे पैर। उल्टे पैर का मतलब क्या हुआ? यानी पीछे हटना। तो पेश कदमी की ज़िद होगी पसपा होना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।